औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इस्लामियात क्लास 8 का लास्ट आर्टिकल इस्लामी तालीमात और असर हाजिर के तकाज़े अलिफ अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर दावत व तबलीग ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं उन तमाम चैप्टर की वीडियो आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अमर के लफ्ज़ी मैनी है किसी काम के करने का हुक्म देना, जबकि नहीं इसका मुतज़ाद है जिसके मैनी है किसी काम से रोकना। यानी कि अमर बिल मारूफ का मैनी हो गया कि किसी काम के करने का हुक्म देना और किसी काम से रोकना। शरीयत की इस्तिलाह में मारूफ से मुराद नेक काम जिन्हें इंसानी माशरा अच्छे कामों की हैसियत से पहचानता हो। इसके बरक्स मुनकर से मुराद वो काम जो इंसानी फितरत के मुताबिक ना हो। इंसानी माशरा फितरती तौर पर इन्हें अच्छा भी ना समझे, लिहाजा आम अल्फाज में अमर बिल मरूफ से मुराद नेकी का हुक्म देना और नहीं अल मुनकर से मुराद बुराई से मना करना है। ये तो इसमें पहले पैराग्राफ के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें देखिए आ जाता है जी अमर के लफ्ज़ मैनी क्या है और नहीं का लफ्ज़ मैनी क्या है। और फिर एक और इसका सलाह बन सकता है जी अमर बिल मरूफ नहीं अल मुनकर इस्लाम के अहम तरीन फ़राइज़ में से है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा लिखा हुआ है जी, और चाहिए कि तुम में से एक जमात हो जो खैर की तरफ बुलाए और नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने उम्मत मुसलमा की फजीलत को अमर बिल मरूफ व नहीं अनिल मुनकर के साथ मशरूत किया है। यानी उम्मत मुसलमा इस वजह से बेहतरीन उम्मत है कि वो नेकी का हुक्म देती है और बुराई से मना करती है और अल्लाह ताला पर ईमान रखती है। उम्मत मुसलमा मीन्स के जो मुसलमानों की जो उम्मत है। उम्मत मुसलमान के लिए अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर इस एतबार से भी अहम तरीन जिम्मेदारी है कि नबी करम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही और नबूवत का सिलसिला मुनक़ता हो गया। मुनक़ता मीन्स के ख़त्म हो गया। अब क़यामत तक कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल है और हम आखिरी उम्मत है। यानी कि नबी सल्लम की जो उम्मत है हम आखिरी उम्मत है। हमारे बाद कोई उम्मत नहीं आएगी और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये अल्लाह ताला के आखिरी नबी है। अब लोगों तक इस्लाम की तालीमात पहुँचाने की ज़िम्मेदारी उम्मत मुसलमा पर आयद होती है। यानी कि हमारे ऊपर है कि हम जो आगे वाले लोग आएंगे जो पैदा होंगे हम उन तक इस्लाम की दावत पहुँचाएँ। इरशाद बारी ताला है, मुसलमानों तुम बेहतरीन उम्मत हो, जैसे लोगों की रहनुमाई के लिए पैदा किया गया। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना उम्मत मुसलमान के हर फर्द की जिम्मेदारी है। यानी कि चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, हर एक फर्द का जो कि साहिब अक्ल है, जो कि अक्ल रखता है, उसके लिए ये फ़र्ज़ है कि वो उसके लिए जिम्मेदारी है उसकी कि वो लोगों को नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे। उम्मत मुसलमान का हर फर्द अपनी बसात की हद तक लोगों को नेकी का हुक्म देने और बुराई से मना करने का पाबंद है। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन का इरशाद ग्रामी है, तुम में से कोई शख्स बुराई को देखे तो उसे हाथ से रोके, अगर इसकी ताकत ना हो तो जुबान के साथ रोके, अगर इसकी भी ताकत ना हो तो इसे दिल में बुरा तसव्वुर करे और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। यानी कि अगर किसी जगह के ऊपर जुल्म हो रहा है, कोई बड़ा आदमी जुल्म कर रहा है और आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप उसे हाथ से रोक सके, तो आप क्या करें, आप जुबान से रोकने की कोशिश करें। अगर आपके पास इतनी भी ताकत नहीं कि आप उसके सामने जुबान के साथ बुरा बुरा कह सकें, आप उसे दिल में ही बुरा कहें, लेकिन उसे कहें ज़रूर। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन का ये हुक्म उम्मत मुसलमा के तमाम तबक़ात के लिए है। हर फर्द को अपनी बसात के मुताबिक इस फरीज़े को अंजाम देना चाहिए। मुबल्लिगीन में आला सफ़ात का होना लाजमी है कि वो फ़हम व फ़रासत के हामिल हो, इनमें हलम और अफ़ू दरगुज़र की सफ़ात मौजूद हो, सब्र व तहम्मुल का पैकर हो, साहिब बसीरत हो और सबसे अहम सिफ़त यह है कि खुद साहिब अमल हो। एक मुबल्लिग को तबलीग करते हुए तबलीग के असूलों और शराइत को मद्देनज़र रखना चाहिए। तबलीग करते वक्त हिकमत का दामन हाथ से ना छूटा जाए, अच्छे तरीके से नसीहत करे, गुफ्तगू में नरमी इख्तियार की जाए, मुखातब की नफ्सियात को महफूज खातिर रखे, वाज़त नसीहत करते वक्त अंदाज़ इंतहाई सादा और दिल नशीन हो। दीन के बारे में किसी पर जबर करने की इजाज़त नहीं है। इन तमाम असूलों के साथ साथ मुखातब की भलाई मकसूद होनी चाहिए। इससे तबलीग के फ़ायदे समरात दो चंद हो जाएंगे। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन ने अपनी तमाम ज़िंदगी अमर बिल मरूफ और नही अनिल मुनकर में बसर की। अल्लाह ने नबूवत से लेकर वसाल तक आप खातमुन नबिय्यीन अपनी इसी जिम्मेदारी को पूरा फरमाते रहे। 3 साल तक आप खातमुन नबिय्यीन ने करीबी साथियों को तबलीग फरमाई। यानी कि जब नबी सल्लम ने अल्लाह ने नबूवत किया तो अल्लाह ने नबूवत के बाद 3 साल तक वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों अजीज़ों व कारब को अपने हद में लगाने की कोशिश करते रहे। फिर मक्का मुकरमा के लोगों से तबलीग का आगाज़ किया। अहले ताइफ को इस्लाम की दावत पेश की। मक्का मुकरमा ताइफ वालों के इनकार के बावजूद
आप खातमुन नबिय्यीन ने सब्र तहम्मुल के साथ सब कुछ बर्दाश्त करवाया। हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में भी आप खातमुन नबिय्यीन दावत और तबलीग की जिम्मेदारी अदा फरमाते रहे। यानी कि नबी वसल्लम ने अपने करीबी साथियों को दावत दी इस्लाम की, फिर मक्का मुकरमा में दी, फिर ताइफ में की, फिर आपने ये भी पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि ताइफ वालों ने देखिए कितने जुल्म किए थे, लेकिन नबी वसल्लम ने फिर भी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया और लोगों को तबलीग की दावत देते रहे। हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में भी आप खातमुन नबिय्यीन दावत और तबलीग की जिम्मेदारियां अदा फरमाते रहे। हज़रत अली मुर्तज़ा को ग़ज़वा खैबर के मौका पर जिहाद का परचम अता करते हुए नसीहत फरमाई कि जाकर इन्हें वाज़ व तबलीग करना, अगर तुम्हारी दावत की वजह से एक फर्द भी मुसलमान हो गया तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से कीमती है। ये देखिए, अगर कुछ शख्स को मुसलमान किया जाए तो इतना देखिए ज़्यादा सवाब है। सुलह हुदैबिया के बाद आप खातमुन नबिय्यीन ने सहाबा किराम को दावती खतूत देकर मुख्तलिफ बादशाहों की तरफ रवाना फरमाया, जिसमें इन इस्लाम की दावत दी गई। सहाबा किराम और अहले बैत ने भी आप खातमुन नबिय्यीन की पैरवी में अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा सर अंजाम दिया और इशाअत इस्लाम के लिए गिरा कदर खिदमत सर अंजाम दी। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन और अहले बैत अतहारे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तर्ज अमल और असूल सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु से हमें ये सबक मिलता है कि दीन इस्लाम की तबलीग, नेकी फैलाने और बुराई को मिटाने का फरीज़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हम पर लाजिम है कि हम इस ज़मन में दीन इस्लाम और सूह हसना का मुतालिया करें, इस पर अमल करें और उसे लोगों तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करें। अगर किसी शख्स को बुराई करते हुए देखें तो इससे अच्छे तरीके से समझाने और नसीहत करने की कोशिश करें। माशरे में अच्छाई को फ़रोग़ देने की कोशिश करें, इससे माशरा अच्छाई का गहवारा बन जाएगा। यानी कि हमें भी चाहिए कि हम लोगों को अच्छे कामों की तरफ लेकर आए और बुरे कामों से रोकें। अगर कोई मुसलमान नहीं है तो उसे इस्लाम की दावत दे, ये हम पर भी ये फ़र्ज़ है, ये हमारा फ़रीज़ा है। किस तरफ आता है तो एमसीक्यू के अंदर पहला है जी एमसीक्यू, शरीयत की इस्लाम में मारूफ से मुराद है नेकी। उम्मत मुसलमान के बेहतर होने की वजह बयान की गई, अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर। एक अगर बुराई को रोकने की ताकत हो तो उसे रोकना चाहिए हाथ से। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन मक्का मुकरमा में करीबी साथियों को तबलीग फरमाई 3 साल। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन ने दावत लिखी सुलह हुदैबिया के बाद। तो हम शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है जी, अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर का मैनी और मफहूम लिखे। तो ये स्टार्ट में है जी, अमर के लफ्ज़ मैनी किसी काम के करने का हुक्म और नहीं का मैनी किसी काम से रोकना। अमर बिल मरूफ से मुराद नेकी का हुक्म देना और नही अनिल मुनकर से मुराद बुराई से मना करना है। ठीक है, स्टार्ट में आपने पहले इन दोनों के मैनी लिखनी है, उसके बाद आपने यहाँ से आखिरी लाइन आपने लिख देनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर से मुतल्लिक़ एक आयत का तर्जुमा लिखें। तो इसकी ये है जी, अगर चाहे कि तुम में से एक जमात हो जो खैर की तरफ लाए और नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। तीसरा क्वेश्चन है जी, मुबल्लिग के कोई से 2 औसाफ तहरीर करें। यह है जी, मुबल्लिग के सिफ़ात वो फ़हम फ़रासत के हामिल हो, इनमें हलम और अफ़ू दरगुज़र की सिफ़ात मौजूद हो, सब्र तहम्मुल का पैकर हो। ये 3 सिफ़ात लिख देनी है, उन्होंने 2 का तो आपका कम से कम 3 लिखे। तो लास्ट में जी, कुरान मजीद में मुसलमानों में से किस तरह की जमात का तकाजा किया गया। कुरान मजीद में मुसलमानों के मुतल्लिक़ बताया गया कि जी उम्मत मुसलमान इस वजह से बेहतरीन उम्मत है कि वो नेकी का हुक्म देती है, बुराई से मना करती है और अल्लाह ताला पर ईमान रखती है। यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, नबी करीम खातमुन नबिय्यीन ने ग़ज़वा खैबर के मौका पर हज़रत अली तआला से क्या फरमाया। हज़रत अली तआला को ग़ज़वा खैबर के मौका पर जिहाद का परचम अता करते हुए नसीहत फरमाई कि जाकर इन्हें वाज़ व तबलीग करना, अगर तुम्हारी दावत की वजह से एक फर्द भी मुसलमान हो गया तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से कीमती है। यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 5वां शॉर्ट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। तो लॉन्ग क्वेश्चन है जी, इस्लामी तालीमात की रोशनी में अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर पर नोट लिखें। तो जी ये नोट आपने लिखना है, ये आपका पहला पैराग्राफ हो जाएगा, स्टार्ट से यहाँ से शुरू होगा और ये यहाँ तक आपका जिस तरह आयत खत्म होती है यहाँ तक आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन जोन लॉन्ग क्वेश्चन जोन है, यहाँ तक आपने करना है। इसके बाद आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिख देना आपने, देन उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट में आपने ये वाला पैराग्राफ लिख देना है। ठीक है, अगेन एक दफ़ा देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपने कैसे लिखना है। सबसे पहले पहला पैराग्राफ जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा और ये जहाँ पे आयत ख़त्म होती है यहाँ पे इसको लिखना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट में ये वाला पैराग्राफ, ये आपका पैराग्राफ होगा। इसके साथ ही जो आपका चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो गया। इन हम अपने चैप्टर की जानिब।
अबलाग का मैंने है पहचानना, जबकि इस्लाम में अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचाने का अमल अबलाग कहलाता है। यानी कि आप अपने ख्यालात, अपनी बातें, अपने अल्फाज दूसरों तक पहुंचाने का जो जरिया होता है वो अबलाग कहलाता है। अबलाग का अमल कई एक तरीक़ों से हो सकता है। आज का दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। दुनिया में नत नई इजादात रोज़मर्रा का मामूल है, जिसके नतीजे में ज़िंदगी के तमाम शोबे में गैर मामूली तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही है। जबकि आज के दौर में ज़राए अबलाग को हर अमीर गरीब के घर पहुँचा दिया गया है। ज़राए अबलाग से क्या मुराद है जी? ज़राए अबलाग से मुराद है वो तमाम ज़राए जिनकी मदद से हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। यानी कि सोशल नेटवर्क हो गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ये सारी चीज़ों के जो कि ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें, ये सारा अबलाग आ जाएगा। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर नज़र डालें तो महसूस होगा कि दुनिया में बाज़ाब्ता ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने इर्द गिर्द रहने वालों से राब्ते कायम करना नहायत कितना ज़रूरी है। अबलाग इंसान की फितरत में दाखिल है और ये अमल इस वक्त से जारी है कि जब से इंसानों ने इकट्ठे रहना शुरू किया। ज़राए अबलाग को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नाम से दो मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविज़न आ जाएगा, मोबाइल फ़ोन, रेडियो, इंटरनेट वगैरह बुनियादी अहमियत की हामिल है। जबकि प्रिंट मीडिया से मुराद किताबें, अखबारात और रसाले वगैरह है। ज़राए अबलाग किसी भी कौम की माशरती इक़्तिदार का आईनादार होता है। ठीक है जी। जो ज़राए उसे दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया है। एक है इलेक्ट्रॉनिक, जिसके अंदर टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, ये तमाम चीज़ें आ जाएगी जो कि डिजिटल है। और दूसरा है प्रिंट मीडिया, जिसके अंदर चीज़ों को प्रिंट करके निकाला जाता है, अखबार वगैरह हो गए। आगे ज़राए अबलाग की अहमियत क्या है जी? माशरे और रियासत की सतह पर दीगर इदारों की तरह ज़राए अबलाग भी अहमियत के हामिल है। इनके ज़रिए से हमें ना सिर्फ खबरें मिलती है, बल्कि मालूमात का वसी समंदर भी मुहैया होता है। ज़राए अबलाग आईना की तरह होता है, जिसके ज़रिए हमारी सोसाइटी का किरदार हमारे सामने आता है। इन्हीं से हम दीगर कौम से मुतारफ़ होते हैं, इनकी तहज़ीब और रवायत के बारे में जानते हैं। अबलाग आमा के ज़रिए से जब कोई बुराई फैलती है तो इससे बचने की तदाबीर भी अबलाग आमा के ज़रिए से ही की जाती है। अबलाग आमा के ज़राए से कौम की तमीर और तश्कील के नज़रियात फ़रोग़ पाते हैं। इसकी अहमियत क्या है जी? दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है, ये तमाम इंटरनेट के ऊपर हमें पता चलता है। अब हर एक चीज़ के अच्छे इफ़ेक्ट भी है और बुरे इफ़ेक्ट भी है। वो तमाम इफ़ेक्ट जो है वो भी हमें इंटरनेट के ज़रिए मिल सकते हैं। ज़राए अबलाग के इस्तेमाल के आदाब और अहकाम। इस्लाम ने सुनी सुनाई बात पर यकीन करने के बजाय इसकी तहकीक व तफ्शीश की तलकीन की है। इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक शख्स कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो। ऐसा न हो कि तुम्हें लाइल्मी में किसी कौम को नुकसान पहुँचा बैठो, फिर तुम अपने ये पर पछताते रह जाओ। यानी कि इंटरनेट का जो दौर चल रहा है, इसमें देखिए ये नहीं है कि जो आपने जो देखा बात उसके ऊपर अमल कर लिया। आपने उसके ऊपर खूब तहकीक करनी है। तहकीक करने के बाद आपने उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल आपने शो करवाना है। इस्लाम में अबलाग के लिए जो चीज़ें बुनियाद है, इनमें हिकमत, उम्दा नसीहत शामिल है। जैसे कि इरशाद बारी ताला है, बुलाइए अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ और उम्दा नसीहत के साथ, और उनसे इस तरीके से बहस कीजिए जो बेहतरीन हो। यानी कि सोशल नेटवर्क के ऊपर आप इस्लाम की दावत भी दे सकते हैं, लोगों को इस्लाम के मुतल्लिक़ बताएं, इस्लाम की अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं। इस्लाम में ज़राए अबलाग का इस्तेमाल मनफी की बजाय मुस्बत है, यानी कि मुनकरात को दबा दिया जाए और इस्लामी इक़्तिदार पर जिस तरह का हमला हुआ इसका मुँह तोड़ जवाब दें। हमारे सामने ज़राए अबलाग के खैर और शर के दो नमूने मौजूद हैं। खैर के नमूने के बारे में फरमाया गया है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की नाफरमानी से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। इसके मुकाबले में शर के नमूने की निशानदही करते हुए इरशाद बारी ताला है, और जो झूठी गवाही नहीं देते और जिस बेकार बात पर इनका गुजर होता हो तो शरीफाना अंदाज से गुजर जाते हैं। अबलाग का वो नमूना मकसूद है जिसमें सदाकत और इनकसार हो, न कि इससे झूठ, तसन्ना, बनावट और बेहयाई का कल्चर फ़रोग़ पाता रहे। इस्लामी नज़रिया अबलाग कुरान मजीद और नबी ख़ातमुन नबिय्यीन की तालीमात पर मुबनी होना चाहिए। मुस्लिम तशख़्ख़ुस को उबारने वाले प्रोग्राम नशर हो और साफ़ सुथरी तफहीम फराहम की जाए। एहतराम इंसानियत, नेकी की अशात, सही मालूमात का अबलाग हो और क़ुव्वत और यकजहती को फ़रोग़ दिया जाए। ज़राए अबलाग के हवाले से मुल्क और रियासती कवानीन की पासदारी हर शहर पर लाजमी है। वतन अजीज़ पाकिस्तान में ज़राए अबलाग के दुरुस्त इस्तेमाल को यकीनी बनाने और मनफी इस्तेमाल को रोकने के लिए अथॉरिटी मौजूद है, जिसके तय करदा ज़ाब्तों के मुताबिक इनकी ज़राए को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यानी कि आपको ने क्या करना है, आपने जो इंटरनेट के ऊपर इस्लाम के मतलब बताना है, आपने वहाँ पे झूठ और बेहयाई का कल्चर नहीं देना। वहाँ पे आपने वहाँ पे साफ़ सुथरी चीज़ें आपने नशर फरमानी है, नेकी की दावत देनी है, सही मालूमात बताने हैं, अख़ुवत के मुतल्लिक़ बताना है, अपने यकजहती के मुतल्लिक़ बताना है। और शायद बारी ताला जी, और बेहयाई की बातों के करीब मत जाओ, जो इनमें से ज़ाहिर है वो जो पोशीदा है।
ذرائع ابلاغ کا درست استعمال بہت ضروری ہے۔ موبائل فون کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے اور دوسروں کے لیے نقصان یا اذیت کا باعث نہ بنے۔ موبائل فون پر بے جا وقت صرف کرنا، غیر مستند معلومات کو پھیلانا اور نامناسب وقت جیسے دوران ڈرائیونگ یا کسی مشینری کو چلاتے ہوئے موبائل فون کا استعمال کرنا اسلامی تعلیمات کے منافع ہے۔ جس طرح کھانا کھاتے ہوئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، اسکول یا کالج میں اور راہ چلتے ہوئے موبائل فون کا استعمال کرنا انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اگر والدین موبائل فون کے استعمال سے منع کریں تو بچوں کو ان کی یہ نصیحت بخوبی قبول کرنی چاہیے۔ ذرائع ابلاغ کے استعمال کے لیے ملکی قوانین کا احترام کرنا چاہیے۔ یعنی کہ آج کل کے دور کے اندر انٹرنیٹ اتنا فاسٹ ہو چکا ہے کہ لوگ کھانا کھاتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے، اسکول جاتے ہوئے، اسکول سے واپس آتے ہوئے، راستے میں موبائل فون کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے ہو تو بھی موبائل کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ غلط چیزیں ہیں۔ یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ ذرائع ابلاغ کا درست استعمال دل و دماغ کو اطمینان و سکون اور عزت نفس کا باعث ہے اور ایک اعلیٰ انسان معاشرہ پختہ بنیادی طور پر تعمیر کرتا ہے۔ اگر ذرائع ابلاغ کا غلط استعمال کیا جائے تو ایک طرف انسان اپنا فرض منصبی ادا نہیں کر رہا ہوتا اور دوسری طرف اخلاقی تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہوتے۔ نصیحت کا جذبہ مفقود ہوتا جاتا ہے اور اتحاد، یکجہتی اور محبت و اخلاص جیسے مقاصد فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ تو MCQ کی طرف جاتے ہیں، تو MCQ میں پہلا MCQ ہے جی، ابلاغ کہا جاتا ہے اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے کو۔ کس چیز پر یقین کر لینے سے پہلے ضروری ہے اس کی تحقیق کی جائے۔ ذرائع ابلاغ آئینہ ہوتا ہے جی معاشرت کا۔ پرنٹ میڈیا کا اصول ہے اخبار جو کہ پرنٹ ہوتی ہے۔ موبائل فون کا استعمال درست نہیں ہے دوران ڈرائیونگ۔ ابلاغ کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ سٹارٹ میں آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ ابلاغ کا معنی ہے پہنچانا، جبکہ اسلام میں اپنے خیالات دوسرے تک پہنچانے کا عمل ابلاغ کہلاتا ہے۔ کوشچن نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 ہے جی، ابلاغ کا عمل کب سے جاری ہے؟ ابلاغ انسان کی فطرت میں داخل ہے اور یہ عمل اس وقت سے جاری ہے جب سے انسانوں نے اکٹھے رہنا شروع کیا۔ تیسرا کویشچن ہے، ذرائع ابلاغ کے درست استعمال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان تحریر کرے۔ تو یہ فرمان جی، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ تیسرا کویشچن ہے، موبائل فون کے استعمال کے 2 آداب لکھیں۔ تو جی، موبائل فون کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے دوسروں کے لیے نقصان یا اذیت کا باعث نہ بنے۔ موبائل فون بے جا وقت صرف کرنا، غیر مستند معلومات کو پھیلانا اور نامناسب وقت جیسے دوران ڈرائیونگ یا کسی مشینری کو چلاتے ہوئے موبائل فون کا استعمال کرنا اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ یہاں پر کویشچن نمبر 4 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو لاسٹ میں لانگ کویشچن آ جائے گا جی، شارٹ کویشچن نمبر 5 ہے، نیکی کی اشاعت کے حوالے سے ایک حدیث کا ترجمہ۔ تو نیکی کی اشاعت کے بارے میں جی، اب بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور ان سے اس طریقے سے بحث کیجیے جو بہترین ہو۔ یہ تھے ہمارے پاس 4 کویشچن نمبر 5، اور آگے ہمارے پاس جو لانگ کویشچن ہے اسلامی تعلیمات کویشچن میں ذرائع ابلاغ کے احکام و آداب لکھیں۔ تو یہ ہمارے پاس لانگ کویشچن سٹارٹ ہوتا ہے جی، ذرائع ابلاغ کے استعمال کے آداب اور احکام۔ اس کے اندر آپ کے پاس کویشچن نمبر 3 آ جائے گا، کویشچن نمبر 5 آ جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے کویشچن نمبر 4 سے سٹارٹ کرنا ہے اور اینڈ تک آپ نے اس کو کمپلیٹ کر دینا ہے۔ اس کویشچن نمبر 4 کے اندر آپ کو موبائل کے استعمالات بھی آ جائے گے، اور یہاں پہ موبائل کب استعمال کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارے پاس لاسٹ چیپٹر۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ بک ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی چیپٹر ہیں ان کی ویڈیو آپ کو اسی چینل کے اوپر مل جائے گی۔ آپ اس چینل کو لازمی وزٹ کیجیے، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور اس تک اگر آپ نے کوئی اور بک کا ریویو دیکھنا ہو تو وہ بھی آپ لازمی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔